नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे पसंदीदा YouTube चैनल CL एकेडमी पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसी को टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ाते हुए चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम हमारा क्या है? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारे विद्यार्थी कक्षा 11 और कक्षा 12 के हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने लोगों ने पिछले लेक्चर पे छोड़ा था। पिछले लेक्चर पर हमने चर्चा की थी कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की चर्चा की थी। इसी पर हम लोगों ने अध्ययन किया था। क्या किया था? कुछ चर्चा कर ली थी, वो पिछले वाले को रिपीट करते हुए आगे को जोड़ते हुए हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हम लोग कह रहा है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। आप लोग पिछले लेक्चर में अध्ययन भी कर चुके हैं। क्या है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण? कार्बनिक यौगिक को हम लोग दो टाइप से बांटते हैं। कैसे कैसे बांटते हैं? दो टाइप में। पहला टाइप हमारा क्या होता है? पहला टाइप हम लोग कहते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक। कैसे होंगे बच्चों? खुली श्रृंखला वाले यौगिक। और सेकेंड टाइप में कौन से होते हैं हमारे? बंद श्रृंखला वाले यौगिक। कैसे होंगे बच्चों? बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक, इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग कहते हैं विब्रत श्रृंखला। एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विब्रत श्रृंखला। इसका भी एक दूसरा नाम है इसी टाइप से, जिसको हम लोग कहते हैं समव्रत श्रृंखला। क्या नाम हो जाएगा? समव्रत श्रृंखला। और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं चक्रीय। इनको हम लोग चक्रीय यौगिक के भी नाम से जानते हैं। इसका भी एक नाम होता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? एलिफैटिक यौगिक। क्या कह देते हैं? एलिफैटिक यौगिक। इतनी बात मालूम होगी आपको। कौन कौन से होंगे? कार्बनिक यौगिकों का जब हम वर्गीकरण करेंगे, दो टाइप में बांटेंगे, तो क्या होगा? खुली श्रृंखला वाले यौगिक होंगे, बंद श्रृंखला वाले होंगे। खुली श्रृंखला वालों को आधुनिकता में जो हमारी आजकल की रसायन विज्ञान की या केमिस्ट्री की भाषा देखी जाए, आप लोग एलिफैटिक यौगिक के नाम से ज़्यादा जानते होंगे। एलिफैटिक यौगिकों का हम लोग पिछले लेक्चर में अध्ययन भी कर चुके थे। एलिफैटिक यौगिकों का क्या क्लासिफिकेशन है, क्या वर्गीकरण है, जरा देखते हैं। तो एलिफैटिक यौगिक या बंद श्रृंखला वाले खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी हमारे दो टाइप से बांटे जाते हैं। कौन कौन टाइप से? पहला होता है हमारा संतृप्त। कैसे होंगे? संतृप्त यौगिक। और दूसरा टाइप हमारा होता है असंतृप्त यौगिक। कैसा होगा? असंतृप्त यौगिक। एक होता है हमारा संतृप्त यौगिक, एक होता है असंतृप्त यौगिक। आपने इसको ही पढ़ा होगा। हमने संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक इनके भी टाइप आपको बताए होंगे। संतृप्त यौगिक का कौन सा टाइप होता है? इसके अंतर्गत हम लोग केवल एक को पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। इसका हमने आपको फार्मूला भी बताया होगा, CnH2n+2। इसका एक साधारण सा फार्मूला होता है। जो इस सूत्र को फॉलो करेंगे वो हमारे सब क्या होंगे? एल्केन्स होंगे। n बराबर, जहाँ हमारा n बराबर क्या होगा? n बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? 1 2 3 डट 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 कुछ भी रख सकते हैं। जितने हम लोग यहाँ पर n बराबर यानी कि संख्या लेंगे, ठीक है, वही हमारा क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा। n हमारा क्या है? परमाणुओं की संख्या। जहाँ n क्या है हमारा? परमाणुओं की संख्या। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। कैसा होगा? पहला हमारा क्या है? इसके अंतर्गत है हमारा एल्कीन, और दूसरा हमारा चाहे कौन सा? एल्काइन। दूसरा क्या होता है हमारा? एल्काइन। एल्कीन का फार्मूला हमारा था CnH2n। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? n की जगह पर 1 2 3 4 रखेंगे, हमारा सूत्र बन जाएगा। एल्काइन का हमारा सूत्र होता है CnH2n-2। इसमें n की जगह हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 रखेंगे, हमारा सूत्र क्या है? वो हमारा यौगिक बनता हुआ चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने रख दिया C के, n की जगह हम लोग क्या रख देते हैं? मान लिया लिख दिया 2। देख लेते हैं एक यौगिक बना के क्या करते हैं? 2। तो कार्बन हमने ले लिया 2, तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 और 2 6। ये हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। एल्कीन का देख लेते हैं जरा, एक इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना के देखो। इसका क्या होगा? कार्बन हमने अगर ले लिए 2, तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4। उसी प्रकार अगर इसका हम एक सूत्र देख लेते हैं, इसमें रख दीजिए आप, तो कार्बन की रख देते हैं हम लोग संख्या 2, और H कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और -2। देखिए 2 दूनी 4 और -2 कितना हो जाएगा? 2। तो ये सब हमारे क्या है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के हमारे क्या हैं? उदाहरण हैं। ये बात हुई हमारी किसकी? कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में। खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एलिफैटिक यौगिक कौन कौन से हमारे? एक संतृप्त यौगिक होगा, एक असंतृप्त यौगिक होगा, ठीक है। उसी के टाइप में हम लोग संतृप्त में हमारा
एल्केन आता है, और असंतृप्त में हमारा कौन आएगा, एल्कीन और एल्काइन होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट के टॉपिक की ओर, अगली बात की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, बंध श्रृंखला वाले यौगिकों की, या समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिकों की बात करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने आगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, यानी कि बंध खुली श्रृंखला वाले यौगिक, या हम लोग एलिफैटिक यौगिक की बातचीत हम लोग कर चुके हैं। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, बंध श्रृंखला, यानी कि जो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण का सेकेंड टाइप है उसकी बात करते हैं। सेकेंड टाइप हमारा क्या है, सेकेंड टाइप की चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है उसके सेकेंड टाइप पे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा प्रकार क्या था उसको पढ़ते हैं। खुली श्रृंखला आप लोगों ने जान लिया, तो दूसरा टाइप हमारा था बंध श्रृंखला वाले यौगिक। कैसा था, बंध श्रृंखला वाले यौगिक। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं क्या, चक्रीय यौगिक। किस नाम से जानते हैं, चक्रीय यौगिक। अब बात कर लेते हैं, हम लोगों ने टाइप पढ़े थे, उसमें हमने क्या क्या जाना था। जब हमारे खुली श्रृंखला में थे उसमें भी दो टाइप के थे, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, एक असंतृप्त था, उसके अंतर्गत भी हमारे टाइप थे। उसी प्रकार जब हम लोग बंध श्रृंखला वाले यौगिक पढ़ेंगे इसमें भी हमारे कई टाइप होंगे। कैसे कैसे हैं आओ देखते हैं। तो बंध श्रृंखला वाले यौगिकों के भी दो प्रकार हैं, यह भी कितना होगा, दो प्रकार का। कैसे, जरा आप लोग देखिए, दो प्रकार कैसे होंगे। पहला होगा हमारा समचक्रीय, कैसा होगा, समचक्रीय, और दूसरा कैसा होगा हमारा ये विषम चक्रीय। कैसा होगा, विषम चक्रीय। अब जो एरोमेटिक यौगिक होंगे उसमें एक टाइप हमारा समचक्रीय होगा और दूसरा टाइप हमारा कैसा होगा, विषम चक्रीय होगा। देखिए अब इसमें समचक्रीय और विषम चक्रीय इनके भी कई टाइप हैं। समचक्रीय के कौन कौन से टाइप हैं जरा आप लोग देख लीजिए। समचक्रीय एक हमारा होगा एलिसाइक्लिक यौगिक। कैसा होगा बच्चों, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। ठीक, एक टाइप हमारा होगा एलिसाइक्लिक और दूसरा टाइप होगा हमारा एरोमेटिक। दूसरा टाइप कैसा होगा, एरोमेटिक। अब विषम चक्री में कौन होगा, तो विषम चक्री में भी हमारे एक होते हैं एलिसाइक्लिक। विषम चक्री भी हमारा दो टाइप से पाया जाएगा, एक हमारा होगा एलिसाइक्लिक, विषम चक्री भी इसी प्रकार होंगे एलिसाइक्लिक, और दूसरा हमारा कैसा होगा, एरोमेटिक। बात समझ गए, यानी कि जो हमारे बंध श्रृंखला के यौगिक होंगे उसमें हमारे दो टाइप होंगे, एक होगा समचक्री, एक होगा विषम चक्री। अब समचक्री में ही एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होंगे और विषम चक्री में भी एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होंगे। इनका क्या क्या भिन्नता होगी अभी आगे चर्चा करते हैं। इसी के टाइप एक और होते हैं। अगर जब हम लोग बढ़ेंगे एरोमेटिक पे, तो एरोमेटिक भी हमारा दो टाइप से बढ़ जाता है, एक बेंजेनाइड, एक नॉन बेंजेनाइड। एक हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजेनाइड, ठीक, और सेकेंड टाइप हमारा हो जाएगा नॉन बेंजेनाइड। क्या हो जाएगा, नॉन बेंजोनाइड। एक होगा बेंजोनाइड और दूसरा हो जाएगा नॉन बेंजोनाइड। यानी कि जो बंध श्रृंखला वाले यौगिक होंगे उनमें कौन कौन से टाइप होंगे, एक तो हमारा समचक्री होगा, दूसरा हमारा विषम चक्री होगा। अब समचक्री भी हमारा दो टाइप से होगा, कौन कौन से दो टाइप, एक हमारा एलिसाइक्लिक होगा, एक एरोमेटिक होगा। विषम चक्री भी दो टाइप का होगा, एक एलिसाइक्लिक होगा, एक एरोमेटिक होगा। कैसे क्या होंगे आइए हम लोग वन बाय वन एक एक करके समझते हैं। तो समचक्री से सबसे पहले बढ़ते हैं। देखिए समचक्री हमारा क्या कह रहा है, आओ आगे की हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो कह रहा है बंध श्रृंखला वाले यौगिक। अब इनकी हम लोग विध परिभाषा से जानते हैं इनमें क्या क्या होगा। बंध श्रृंखला वाले यौगिक में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका क्या कहना होगा, आप समझ सकते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, जिसमें पहला कार्बन किसी कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, बंध श्रृंखला हो जाएगी या चक्री श्रृंखला कह सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंड हम लोग इसका स्टेप समझे, दूसरी कहानी क्या होगी, ऐसे यौगिक, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की बंध श्रृंखला पाई जाती हो। ऐसे यौगिक हम लोग अगर इसकी कोई परिभाषा आपसे पूछ दे तो क्या करेंगे, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगी, बंध श्रृंखला पाई जाती हो। कैसे संग होगी, बंध श्रृंखला पाई जाती हो या बंध श्रृंखला उपस्थित हो। अगर बंध श्रृंखला उपस्थित नहीं हो, बंध श्रृंखला उपस्थित हो। ऐसी बात, अब कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारी बंध श्रृंखला उपस्थित नहीं होगी तो वो हमारा चक्रीय यौगिक नहीं कहलाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे आप जान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया क्या ले लिया, कार्बन कार्बन
कार्बन और कार्बन, ऐसे हमने इस तरह से जोड़ दिए। अब इस तरह से जोड़ने के बाद क्या है, अब देखो ये कार्बन हमारा इससे जुड़ा, ये कार्बन इससे जुड़ा, ये कार्बन इससे जुड़ा, ये कार्बन देखो क्या है, पहला कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ है। या ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य बंद श्रृंखला पाई जा रही है, बंद श्रृंखला है, तो ये हमारा कैसा हो गया बच्चों, एरोमेटिक, सॉरी बंद श्रृंखला का यौगिक हो गया, ये चक्रीय श्रृंखला का। आगे देखो इनमें क्या करना है, हमने अभी तुरंत बताया था आपका चक्रीय कैसा पढ़ेंगे हम लोग, समचक्रीय। इसका पहला जो हमारा टाइप था उसका नाम क्या था, समचक्रीय यौगिक। क्या नाम था, समचक्रीय यौगिक। अब क्या कहता है समचक्रीय यौगिक में, तो देखेंगे भाई समचक्रीय यौगिक क्या कहता है, कह रहा ऐसे ऐसे अयौगिक, क्या कह देंगे हम लोग, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन, जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा बनी समचक्रीय में, कर ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होंगे वे हमारे क्या कहलाएंगे, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब कैसे होंगे, ध्यान रखिए, कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे हमने एक स्ट्रक्चर आपको बना दे, जैसे हमने लिख दिया क्या, कार्बन 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 कार्बन, ये देखो 4 का हो गया। अब इसमें क्या होगा, आपको बैलेंसिंग ध्यान रखोगे, कार्बन की बैलेंसिंग हमारी कितनी होती है, 4 होती है। अब इससे जब जुड़ेगा तो यानी कि इसकी देखो बैलेंसी, इस कार्बन की एक बैलेंसी ये ले रहा है, एक बैलेंसी ये ले रहा है, इससे 2 हाइड्रोजन हमारे जुड़ जाएंगे, है ना। ये कार्बन इससे एक ले रहा है, एक इससे ले रहा है, तो इससे हमारे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसी प्रकार इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। अब इसका कहना है कि ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, क्या लिखेंगे, कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, समचक्रीय यौगिक कहते हैं। अब इसी समचक्रीय यौगिक में हमारा ये भी हो सकता है, अगर आपसे कोई कहता है दूसरा कोई एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल हमारा ये भी हो सकता है समचक्रीय यौगिक का। अब इसमें देखो इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, तो इसमें भी CH2 जोड़ दो, इसमें H2 जोड़ दो और इसमें भी H2 जोड़ दो, तो ये भी हमारा कैसा है, समचक्रीय यौगिक है। अब समचक्रीय यौगिक में हमने टाइप भी पढ़े थे, कौन कौन से टाइप पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था एलिसाइक्लिक और दूसरा पढ़ा था एरोमेटिक। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, आप एलिसाइक्लिक की अपेक्षा पहले हम लोग एरोमेटिक को पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें टाइप हमारा ए डाल के लिख लेते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ते हैं हम लोग, एरोमेटिक। किसको पढ़ लेते हैं हम लोग, एरोमेटिक को। क्या है एरोमेटिक यौगिक, किसको पढ़ते हैं, एरोमेटिक यौगिक। अब एरोमेटिक यौगिक क्या कहता है, जरा इसको ध्यान देंगे, ऐसे पदार्थ, जरा परिभाषा पर गौर करेंगे हम लोग, कह रहेंगे ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, या हम लोग इनकी जगह कह सकते हैं, पदार्थ की जगह हम यौगिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यौगिक, कह रहा ऐसे पदार्थ या यौगिक, दोनों में से लग सकते, जिनमें कार्बन के मध्य एकांतर क्रम में, क्या कह रहा है, कह रहा ऐसे पदार्थ है यौगिक जिनमें कार्बन के मध्य एकांतर क्रम में, ठीक है, एकांतर क्रम में क्या होगा, एकांतर क्रम में हमारे कह रहा है ऐसे पदार्थ जिसके कार्बन के मध्य एकांतर क्रम में द्विबंध पाया जाता हो, जिनके कार्बन के एकांतर क्रम में द्विबंध, या हम कह सकते हैं इसको द्विआबंध उपस्थित हो। क्या हो, द्विआबंध उपस्थित हो। कह रहा ऐसे पदार्थ जिनके कार्बन परमाणु के मध्य एकांतर क्रम में, परमाणु के मध्य एकांतर क्रम में द्विआबंध उपस्थित हो, वे हमारे कैसे कहलाएंगे, एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य एकांतर क्रम में द्विआबंध उपस्थित होंगे, एरोमेटिक कहलाएंगे। कैसे एरोमेटिक होंगे, अब आपको ध्यान रखना होगा, कार्बन के मध्य ले लेते हैं एक हम लोग रिंग, देखते हैं, चैन बनाते हैं। जैसे हमने ले लिया एक कार्बन, ठीक, इसके बाद ये ऐसे रहने दें, हम लोग बनाते हैं, देखो जैसे हमने बनाया ये देखो,
इसको ऐसे हम लोग अगर बनाते हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं, देखेंगे ज़रा, सॉरी, इस तरह से करते हैं निर्माण। देखिए अब क्या करना, एकांतर क्रम में कह रहा है तो इसमें सब में हम लोग क्या करते हैं, एक एक एच लगा देते हैं। देखिए अब क्या करना, एकांतर क्रम में हमको डबल बॉन्ड कर देना। हमने जैसे मान लिया यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। अब देखिए आप एकांतर क्रम में सिंगल, सामने देखो क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। एकांतर क्रम में यानी कि सिंगल के सामने वाला डबल, सिंगल के सामने वाला डबल और सिंगल के सामने वाला डबल। ये एकांतर क्रम में है हमारे, कैसे द्विआबंध एकांतर क्रम में पाए जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। एक और देख सकते हैं हम लोग, फिर एक हम लोग कार्बन कार्बन के बीच सीरीज़ बना सकते हैं। इस प्रकार कार्बन कार्बन के बीच सीरीज़ बनाई। अब क्या कर देंगे, इसमें हमने एच जोड़ दिया, इसमें भी एच जोड़ देते हैं, इसमें भी एच। अब आपको वैलेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। और उसके अलावा एकांतर मतलब एक सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल। अगर इस तरह से सीरीज़ मिल रही है तो वो हमारा एरोमेटिक है। जैसे हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद देखिए हर कार्बन की दो वैलेंसी, एक ये और एक हाइड्रोजन पूरी करेगा, 4 हो गए। इसमें भी क्या होगा आपका, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे आपका क्या होगा, रोटेशन चलता रहेगा। तो ये हमारे दोनों कैसे यौगिक हो गए, एरोमेटिक हो गए। ठीक है, आगे आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक की। आओ बात करते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक की। तो क्या है, कह रहा है ऐसे यौगिक, क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकांतर क्रम में, परमाणु के मध्य एकांतर क्रम में द्विआबंध ना उपस्थित हो, द्विआबंध ना उपस्थित हो, तो वो हमारे कैसे के यौगिक कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कर रहा है, यानी कि एलिसाइक्लिक क्या होंगे, एरोमेटिक, यानी कि जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य हमारा क्या होगा, एकांतर क्रम में द्विआबंध उपस्थित हो। अब एलिसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन कार्बन के परमाणुओं के मध्य एकांतर क्रम में हमारा द्विआबंध उपस्थित ना हो। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, देखेंगे हम लोग उदाहरण, क्या क्या हमारे उदाहरण हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, जैसे हमने बना दिया, ये देख सकते हैं आप लोग। अब क्या कहा उसने, कार्बन कार्बन के एकांतर क्रम में कहीं आपको मिल रहा है, ये हमारा क्या बन गया, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन यानी कि एथमेथ प्रोप, यानी कि साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार हम दूसरा एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब हमने क्या करा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ CH, यहाँ CH हो गया, यहाँ हमारा। अब आप इसको भी देख सकते हैं, क्या हमारा मिल रहा है एकांतर क्रम में आपको, तो ये भी हमारा एलिसाइक्लिक हो गया। इसी प्रकार एक और देख सकते हैं हम लोग, ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, इसमें जिले जोड़ते हैं 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। आप इसको भी देख सकते हैं, क्या इसमें हमारे एकांतर क्रम में मिल रहे हैं आपको द्विआबंध, नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी हमारा कैसे यौगिक, यानी कि तीनों यौगिक, एक ये वाला, ठीक, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तीनों हमारे कैसे हैं, एलिसाइक्लिक एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात करते हैं, ये हमारी किसकी बात हो गई, समचक्री की। किसकी बात हुई, समचक्री की। समचक्री के में हमने एक आपको बात बताई थी, अभी हम लोगों ने इससे पहले किसको पढ़ा, एरोमेटिक को। किसको पढ़ लिया, एरोमेटिक में। अब हमने लोगों ने एरोमेटिक के 2 टाइप बताए थे आपको, एरोमेटिक यौगिक के 2 टाइप बताए थे। एक हमने आपको बताया था बेंजेनॉइड, एक था हमारा बेंजेनॉइड और दूसरा था हमारा नॉन बेंजेनॉइड। एक था बेंजोनाइड, दूसरा था नॉन बेंजोनाइड। इसको हम लोग यहीं पर कंपेयर के तौर पे समझ लेते हैं, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड क्या होगा। सीधी सी बात, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक में क्या पढ़ा था, एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन, यानी कि एकांतर क्रम में हमारा द्विआबंध उपस्थित हो। यदि हमारा एकांतर क्रम में द्विआबंध उपस्थित नहीं है तो वो एलिसाइक्लिक है। अब क्या होगा, एरोमेटिक की पहचान क्या होगी हमारी, एकांतर क्रम में द्विआबंध। जैसे हम यहाँ पर आपको बता दें बेंजोनाइड कौन सा होगा, जैसे ये एग्जाम्पल हम आपके लिए लिखे दे रहे हैं, ये हमने बना दिया,
ये क्या है? बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जिस भी यौगिक में हमारी बेंजीन रिंग उपस्थित हो या बेंजीन रिंग हमारी पाई जाए वो बेंजोनाइड होगा। इसके अलावा अगर बेंजीन रिंग किसी भी यौगिक में नहीं पाई जा रही है तो वो नॉन बेंजोनाइड होगा। कैसे? जैसे ये है, अगर इसकी बात की जाए तो हमारा ये क्या है? बेंजोनाइड यौगिक है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी में हमने अगर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने रख के यहाँ OH लगा दिया तो देखो हमारा एक यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, लेकिन क्या बेंजीन रिंग हमारी हटेगी? नहीं ना। तो हमारा ये भी बेंजोनाइड क्या सर है? बेंजोनाइड है। अगर इसी की जगह पर हम लोग क्या करें, यहाँ OH बढ़ाया, अगर हम यहाँ पर क्या करें CHO एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें तो क्या हमारा बेंजोनाइड हो रहा है? क्या नाम, बेंजोनाइड रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये भी बेंजोनाइड होगा। क्यों? क्योंकि हमारी आप खुद देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग पूरी मिल रही है हमको। बेंजीन रिंग अगर हमारी उपस्थित है, बाहर हमारे 6 इसके कार्बन हैं, 6 कार्बन से कितने भी हम क्रियात्मक समूह जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी बेंजीन रिंग उपस्थित तो वो ये यौगिक हमारा बेंजोनाइड होगा। ध्यान रखेंगे। तो बेंजोनाइड की क्या पहचान होगी? जिस भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में अगर हमारी बेंजीन रिंग उपस्थित है तो वो यौगिक हमारा बेंजोनाइड है। उसी प्रकार अब नॉन बेंजोनाइड में क्या होगा, इसमें भी देखते हैं। आइए, तो नॉन बेंजोनाइड की एक संरचना हम बना रहे हैं, आप लोग देखेंगे जरा। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये तो हमारी बेंजीन की ही रिंग बन गई, हमको नॉन बेंजोनाइड बनानी है। आइए देखते हैं कैसी बनानी है हमको नॉन बेंजोनाइड। ये देख सकते हैं जितने भी हमको कोने दिख रहे हैं ये सब हमारे कार्बन हैं। अब आप खुद काउंट कर सकते हैं कार्बन हमारे पास कितने हैं। देखिए, यानी कि हमको मिल गया, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। यानी कि हमारी बेंजीन रिंग क्या कहती है? बेंजीन का हमारा फार्मूला होता है, एलिफेटिक फॉर्म में अगर लिखें तो बेंजीन का फार्मूला हमारा होता है C6H6। क्या हमारे कार्बन यहाँ पर 6 मिल रहे हैं? आपको नहीं मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बेंजीन रिंग, हमारा बेंजीन का जो वलय है वो उपस्थित नहीं है, इसलिए कैसा हो गया? नॉन बेंजोनाइड हो गया। अगर इसी प्रकार हम और बना दें, जैसे हमने मान लिया ये बनाते हैं इसी प्रकार का एक, ये बना दिया हमने यौगिक। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसी में हम क्या कर देते हैं, ऐसे करके एक और कंपाउंड जोड़ देते हैं। अब आपको देखिए कि इसमें हमको बेंजीन रिंग उपस्थित है, मिल रही है बेंजीन रिंग? नहीं मिल रही, तो ये भी हमारा कैसा यौगिक हो जाएगा? नॉन बेंजोनाइड। बात क्लियर? आइए अब बात करते हैं हम लोग विषम चक्री यौगिकों की। विषम चक्री में कौन कौन हमारे आते हैं? आइए विद्यार्थियों, हम लोग किस किस की चर्चा कर रहे हैं? विषम चक्रियों की। यानी कि जो हमारा एरोमेटिक का लास्ट पॉइंट है, कैसा विषम चक्री कहेंगे? ऐसे यौगिक, इसमें क्या होगा? ऐसे यौगिक जिसमें या जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला के मध्य कोई अतिरिक्त परमाणु, जैसे हम लोग अतिरिक्त परमाणु रख सकते हैं N, यानी कि नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर। यानी कह रहा ऐसे होगी जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु की जो बंद श्रृंखला होगी उसके मध्य कोई अतिरिक्त परमाणु, ठीक है ना, कोई अतिरिक्त परमाणु क्या होगा इसके मध्य में उपस्थित हो जाए या आ जाए। तो कह रहे हैं अतिरिक्त परमाणु उपस्थित हो जाए, कार्बन कार्बन के मध्य अतिरिक्त परमाणु उपस्थित हो जाए तो उसे हम लोग क्या करेंगे? विषम चक्री। ठीक है, उपस्थित हो जाता है, उपस्थित हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? विषम चक्री यौगिक। तो ध्यान रखेंगे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन की बंद श्रृंखला के मध्य क्या होगा? कोई अतिरिक्त परमाणु, जिसमें हमारा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ये उपस्थित हो जाएंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे? विषम चक्री। और विषम चक्री में भी हमने आप लोगों को 2 टाइप बताए थे। एक हमने बताया था एरोमेटिक और दूसरा हमने बताया था एलिसाइक्लिक। क्या बताया था हमने?
एलिसाइक्लिक। अब ध्यान रखिए इनकी परिभाषाएं लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक को क्या बताया था, कार्बन कार्बन की ऐसी बंधन श्रृंखला जिनमें हमारा क्या होगा, एकांतर क्रम में क्या होगा, द्विआबंध उपस्थित हो। और एलिसाइक्लिक में हमारा कार्बन कार्बन क्या होंगे, क्या कार्बन कार्बन के जो एकांतर क्रम में द्विआबंध होंगे वो उपस्थित नहीं होंगे। तो सीधी सी बात, अब इसमें होगा क्या, इसके भी विषम चक्री के भी हमारे एरोमेटिक होंगे और एलिसाइक्लिक होंगे, लेकिन उसमें जो कार्बन कार्बन की बंध श्रृंखला होगी उसमें बीच में कहीं से एक टपक जाएंगे। कौन भाई साहब, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और सल्फर। ये भाई साहब कहीं से उठ के आ जाएंगे और बीच में रख जाएंगे। कैसे रख जाएंगे, तो एलिसाइक्लिक का एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, कार्बन कार्बन जोड़ दिया, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक N। अब देखो यहाँ पर इनकी वैलेंसी इधर पूरी कर दो, इधर पूरी कर दो। अब N हमारा एक भाई साहब से H जोड़ दीजिए, तो ये देखो हमको क्या मिल गया, एक एलिसाइक्लिक है एलिसाइक्लिक, परंतु किसका है, ये हमारा विषम चक्री है, क्योंकि इनके देखो पूरे चक्रण में कौन है, नाइट्रोजन उपस्थित हो गया। अगर हम दूसरा एक उपस्थित बना दें, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिख दिया कार्बन, ये कार्बन जोड़ दिया, ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया हमने नाइट्रोजन। क्या जोड़ दिया, नाइट्रोजन। तो इनकी सबकी वैलेंसी पूरी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, तो इनके भी साथ हम क्या करते हैं, NH, सॉरी 2 तो इनकी पूरी है, तो इनके साथ NH जुड़ जाएगा। ये भी हमारे कैसे हैं, देखो पूरी श्रृंखला बन नहीं है, लेकिन क्या है, बीच में एक नाइट्रोजन उपस्थित होने के कारण क्या हो गई, ये हमारे एलिसाइक्लिक हो गई। यानी कि ये विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक कहे जाएंगे। कैसे कहे जाएंगे, विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक। अगर आप बात कर लेते हैं हम लोग एरोमेटिक कैसे होंगे, तो आप लोग एरोमेटिक को देख लेते हैं। हम लोग क्या होगा, सीधी सी बात, अभी हमने क्या बताया था, एकांतर क्रम में हमारे द्विआबंध उपस्थित होते हैं। तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर सभी लोग जानते हो, तो हम लोग बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बना देते हैं। कैसे बनता है, देखो ऐसे हमने कार्बन लगा दिया, एक ऐसे कार्बन, ये हो गया, ये लग गया, ये। अब ऐसे अगर बना दिया तो ये हमारा समचक्रीय एलिसाइक्लिक है। कैसा है, समचक्रीय एलिसाइक्लिक। लेकिन उसमें कहा क्या गया, कह रहा है कार्बन कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला के मध्य कोई अतिरिक्त परमाणु हमारा उपस्थित हो जाए। अब अतिरिक्त परमाणु अगर हमारा आ जाएगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा एरोमेटिक होगा। लेकिन कैसा एरोमेटिक हो जाएगा, विषम चक्रीय। जैसे अब इसमें सब में क्या करते हैं हम लोग, एक H सब में बढ़ाते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया, रख दिया किसको भाई साहब को, ऑक्सीजन को रख दिया। किसको रख देते हैं हम, ऑक्सीजन को, या हम मान लेते हैं नाइट्रोजन को रख देते हैं। किसको रख दिया, नाइट्रोजन को रख दिया। अब हमको करना क्या है, एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ, क्योंकि ये फॉलो तो हमारा किसको करेगा, एरोमेटिकता को ही करेगा ना। एरोमेटिसिटी क्या कहती है, हकल ने जो हमारा नियम दिया है 11th क्लास में, आपने पढ़ा भी होगा। क्या करेगा, एक हमारा सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस प्रकार से चलेगा। अब देख लीजिए नाइट्रोजन की हमारी वैलेंसी की क्या है, पूरी है। तो ये हमारा किसका हो गया, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण हो गया। आशा ही है आप लोगों को ये हमारी क्लास बढ़िया लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर इससे भी बेहतर और एग्जांपल्स चाहते हैं, अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, या स्ट्रक्चर वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं समझ में आता है, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। नमस्कार।